दोस्तों मैं समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो भाई लोग, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया है। यहाँ बड़े बड़े रेप केसेस में कुछ नहीं होता, इतने बड़े बड़े मर्डर हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। अरे तुमने तो खाली मुंह से कुछ निकाला है, किसी को फीलिंग्स हर्ट की यहाँ पे कोई वो नहीं होती है। यहाँ का कोई कानून नहीं है ऐसा कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो या किसी के इमोशंस हर्ट हो तो उस पर किसी को कुछ हो जाए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ये नया नया टीआरपी है, नया नया मुंबई पुलिस तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करेगी, थोड़ा बहुत ये, क्योंकि अभी लोग गुस्से में हैं तुमसे, जो कि तुमने गलत तो किया ही है यार, ये तो तुम्हें भी पता हो गया अब। तो इसलिए जब तुमने गलत करा है तो थोड़े बहुत तो बाजार लगाना पड़ेगा ना उनको भी, कि भाई आदमी शांत तो हो जाए थोड़े दिन के लिए। अब जैसे कोई रेप मर्डर केस होता है, कुछ होता है, तो क्या होता है, थोड़े दिन बहुत भाग बोले होते हैं, उनका ये होता है, वो होता है, वो हो गया, कैंडल लाइट, ये वो सब हो जाता है। उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो थोड़े दिन बाद तुम्हें भी भूल जाएंगे कि तुमने कहा क्या था। फिर तुम लोग वही चीज़ बोलोगे ना, कोई नहीं कुछ बोलेगा। तुम आराम से अपने शो चलाना, जितना मन करे बोलना, जो मन करे बोलना। लेकिन भाई इलाहाबादिया हटा लेना, वहाँ प्रयागराज लगा लो अपने नाम के आगे, क्योंकि इलाहाबादिया अब अच्छा नहीं लगता। तुम कुंभ भी हो रहा है, इतना पवित्र स्थान है, उसको इलाहाबादिया लगाने से नहीं अच्छा लग रहा। अब प्रयागराज लगा लो वहाँ पे, तो हो सकता है तुम्हारी किस्मत में कोई। तुमने क्योंकि अपनी जो गत करी है ना, तुमने खुद करी है और जानते हुए करी है, तो उसमें कोई अपना हस्तक्षेप तो अब करेगा नहीं। अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी ही आएगी, कुछ तो देखो होना ही है। थोड़े दिन होगा, थोड़े दिन लोग वीडियोस बनाएंगे, थोड़े दिन तुम्हारे लिए ये होगा। अब शांति से बैठे रहो, जो तुम्हारा वकील का है वो करते रहो, जो कि तुम कर भी रहे हो। तुम इतने बेवकूफ़ थोड़ा हो, इतनी बड़ी बात बोल के, और तुम इतनी सस्ते से बच जाओगे। बचने की कोशिश बहुत करोगे तुम, भैया अमीर आदमी हो, कहाँ हमारे जैसे, है ना। तो तुम हमारे होते तो अब तक हमें पकड़ के उठा धल लिया होता, हमने बोला होता तो। खैर हमने बोला होता ना तो हमें इतना कोई ध्यान भी ना देता, सही बताए तो कोई ना ध्यान देता। किसी ने सोचा भी नहीं होता कि अरे ये बोल रहे, अरे कौन है, दो चार गालियाँ कमेंट में देता, करता वर्ता सब हो जाता। पुलिस वाले भी आते हैं, अरे ये लड़कियों इनके कोई फॉलोअर नहीं, कुछ नहीं, ना फेम ना नेम ना कुछ, ऐसे करो अपना काय टाइम वेस्ट करो। अब तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करवा रहे हैं लोग तो करने दो थोड़ी देर, थोड़े दिन हो जाए, उसके बाद आराम से जीना। कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ इंडिया है, इंडिया में ऐसे ही होता है। थोड़े दिन बाजा बजेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारी गालियों की तरह। जैसे गालियाँ थी ना पहले, गालियाँ देते थे, नॉर्मलाइज हो गया, ऐसे ही अब आगे हो जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जियो अपनी ज़िंदगी, खाना पियो, ऐश करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में ऐसे कोई कानून नहीं है कि तुम्हें कोई गिरफ्तार, फांसी वांसी चढ़ाने की बातें हो रही है। जैसे तुमने गाली दे दी ना, ऐसी सब बातें कर रहे हैं। जैसे तुमने बात कर ली ना, तो अब लोगों को भी तो बात करनी है, तो लोग भी बात कर रहे हैं, इसको फांसी चढ़ा दो, इसको जेल भेज दो, इसको। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। इंडिया की जनता तुम्हारे साथ नहीं भी है फिर भी है, क्योंकि कोई कानून नहीं है ना बेटा, तो इसलिए तुम कुछ नहीं होगा तुम्हें। यहाँ बड़े बड़े केसेस में नहीं आता। तुम कौन सी छोटी सी बात करके मुंह से निकाली हुई है, वो इमोशंस हर्ट किए। अरे होएंगे इमोशंस, इंडिया में इन सब चीज़ों की कोई वो नहीं है। इंडिया, यहाँ घर में हमारे इमोशन कोई नहीं समझता, तुम इंडिया की बात कर रहे हो। और तुम तो इतने बड़े लेवल के हो, तुम्हें मोदी जी देखे होंगे तो मोदी जी हंसे होंगे यार तुम्हारे पे। तो मोदी जी कहे होंगे कि क्या लड़का था, इसको मैंने दिया था। क्या तो गलत है ही बेटा, तुम्हारा ज़मीर बता रहा होगा। तुम मेडिटेशन करते होगे, वही चीज़ें याद आती होंगी। अब तो तुम मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे होगे। जो तुम्हारा एक इंटरव्यू सुना था मैंने कि तुम 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हो। यही सीखे थे क्या इसी दिन के लिए, कि समय का भी समय ख़राब करो? अपना तो जो समय था वो तो ख़राब कर ही लिया तुमने। यहाँ समय का भी समय ख़राब होता है, देख लो। समय रहना रो रहे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हारा वही हाल हो गया, हम तो डूबेंगे सनम।
तुम्हें तो और लूटेंगे। ले कुंभ के अंदर जहाँ से वो लगाया हुआ ना प्रयागराज में एक लगी हुई है रस्सी ना कि उसके आगे नहीं जाना, तुमने समय रैना को वहाँ फेंक दिया कि ले आप पाताल में चला जा तू भाई। और तुमने अपना तो जो गति करी समय रैना के कर दिया। मुझे तो उस पर हंसी आ रही कि समय रैना ने तुम्हें कौन सी घड़ी में बुला दिया था कि तुमने उसका क्या कहते हैं, अरे तुमने उसका खराब कर दिया। अपना तो जो तुमने किया दूसरे का काय खराब करने चले गए थे। अपने तो तुमने सारे पॉडकास्ट बड़े बड़े लोगों के किए। समय रैना के शो में तुम्हें यही करना था जा कर के हैं। अरे कुछ अच्छा बोल देते तो उसका भी शो चल जाता। अपने तो तुमने बड़े अच्छे अच्छे पॉडकास्ट किए। ये माँ अध्यात्माओं बाबाओं को बुला के और पॉलिटिशियंस को बुला के हीरो हीरोइन को बुला के हैं। समय रैना के शो में आके टट्टी कर दी तुमने। बेचारा समय का इतना समय ख़राब हो गया कि रैना रोने लायक भी नहीं बचे। अब सारे वीडियोस कह रहे हम डिलीट कर चुके हैं। पता नहीं डिलीट किए हैं कि नहीं किए, हम तो देखते नहीं थे उसको। लेकिन अब तुमने समय रैना के समय किस समय अब समय रैना समय देख कर पत्रे से देख कर के किसी को बुलाएगा कि भैया ऐसे लोगों को ना बुलाओ, जो वो आध्यात्म है उसको आध्यात्मिक बनने दो। भले अंदर से वो कैसा भी हो लेकिन उसको आध्यात्मिक बनने दो। हम अपना चैन से रहें, नहीं तो भैया तुम्हारी जैसे तो उसको बुला करके हालत ख़राब कर ली उसने अपनी।